सो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। आज की दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आज जो हम लोग जाने वाले हैं उसने कहा था उसके बारे में, उस कहानी के पूरी तरह से जानेंगे, उसका सारांश भी जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ आपको एक साथ देखने को मिलेगी, तो अतः वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों बात ये है कि एक चैप्टर है, ये चैप्टर 2 है क्लास 12th का। और इसमें कवि जो हैं, हमारे लेखक जो हैं, कौन हैं? तो मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात कर रहा हूँ, वही इसके लेखक हैं। चलिए बात को समझते हैं, बात क्या है। और जितने भी सारे पॉइंट्स आपको कराया जाएगा आप उसको अच्छे से लिखिए और नोट्स बनाइए। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप पढ़ रहे हो हिंदी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करें विद्यार्थी, ठीक है ना। तो बात ये है, उसने कहा था, आज हम लोग बता दें कि ये जो है 1915 में ये लिखी गई थी, उस समय की बात है। दोस्तों अगर आप चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस पे आधारित जो फिल्म बनी हुई है, इस पे आधारित जो फिल्म बनी है उस फिल्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप, उसने कहा था, इस चैप्टर पर आधारित आप फिल्म को भी देख सकते हो, जो बहुत ही प्राचीन फिल्म है। आप कल्पना कर सकते हो 1915 के आसपास की घटना है। तो उस समय जो पिक्चरें बनती थी वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट में है। आप चाहोगे तो वहाँ से फिल्म को देख सकते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि और भी कुछ बात, इस कहानी को जानना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहानी जान जाओगे तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, सारांश कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा आप प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इनका जन्म आप लोग देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो किसी और का नहीं है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ठीक है ना। तो इनका जन्म हो गया आप लोग 7 जुलाई 1883 बोल सकते हैं। निधन हो गया इनका। जन्म जो है इस सारे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, आप इससे लिखते जाओ, कॉपी कलम उठा लो, लिखते जाओ। इनका जन्म स्थान जो है जयपुर, और मैं बता दूं इनका मूल स्थान जो था जयपुर में कहाँ, तो आप अच्छी तरह जानते हो, जयपुर में इनका राजस्थान, ठीक है ना। और इनका मूल स्थान कहने का अर्थ है या निवास कह सकते हैं। देखिए जन्म कहीं और होता है, जैसे कि होता है कर्म भूमि होता है, एक जन्म भूमि होता है, ठीक है। तो इनका जन्म भूमि जयपुर राजस्थान था, लेकिन इनका निवास भूमि जो कहा जाए, मूल निवास कहा जाए, तो ये कहीं और था। तो कहाँ था, तो चलिए बात करते हैं। तो इनका, तो देखिए यहाँ पर इनका मूल जो निवास की मैं बात कर रहा हूँ वह गुलेर था। याद रखिएगा, यहाँ पे गुलेर लिखा हुआ, आप गुलेर लिखिएगा, गुलेर। यानी इनका जन्म जो है यानी राजस्थान में हुआ है। और निवास कहाँ है, तो निवास आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुलेर नामक गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में इनका जो है मूल स्थान रहता है। और यहीं के इन्होंने अपने गांव के नाम को, अपने नाम के लास्ट में लगा दिया गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। कौन शर्मा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप लोग का इतना कंप्लीट है। आगे कुछ बातें हम लोग देखते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं भी थी और कहानियां भी थी जो बहुत ही खास थी, तो इस चीज़ को भी याद रखना होगा। तो मैं बता दूं कि सुखमय जीवन इनकी एक कहानी थी। उसके अलावा बुद्धू का कांटा जो 1911 में आया था, ये भी जो है सुखमय जीवन भी 1911 में आया था। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, एग्जाम में कहीं पूछ दें सुखमय जीवन जो है ये कहानी कब आई थी, तो आपको बताना है कि 1911 में आई थी। और इसके अलावा मैं बात करूं, उसने कहा था कब आया था जी, 1915 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लिखो समझो आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, कुछ निबंध भी लिखे थे, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और बातें हैं इनके बारे में, इन सारे चीज़ का नोट्स बनाइए, याद कीजिए। इंग्लिश में इन्होंने भी कुछ बातें, कुछ कविताएं तो नहीं कर सकते, निबंध कर सकते हैं, कहानी भी कह सकते हैं, इन्होंने लिखा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो चैप्टर है,
इस चैप्टर का आगाज क्या हुआ, इसका थीम क्या है। देखिए ये रियल स्टोरी मेरे प्यारे बंधु, कौन सी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। चलिए आप लोगों से मैंने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था पता है ना, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि इससे आसान और सरल आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि नहीं किए हो तो, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो आपको जाए तो आधे घंटा पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो लाइव आए हैं या वीडियो को लिव किए हैं, छोड़े हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आप प्रयास करो अधिक से अधिक, जितना हो सके आप शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो। मुझे बिल्कुल अपने छात्रों मित्रों जो भी आप मेरे हो सब कुछ ये नहीं कर सकते हैं, विश्वास है आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत लोग कमेंट भी किया, जल्द से कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। लास्ट में मैं इसको पिन अप करूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी जो है आचार्य महावीर जो हैं द्विवेदी द्वारा एक संपादित पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये जो उसने कहा था, इसमें जो बातें जो बताई गई है ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो है प्रथम विश्व युद्ध, याद रखिए एग्जाम में अगर पूछे कि यह कहानी किस युद्ध से जुड़ी हुई है तो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। और इसमें क्या था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इस प्रकार के कई सारे देशों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस, रूस और जापान और इटली, लेकिन उसमें भारत में जो है ना युद्ध में नहीं था, बल्कि उससे कुछ सैनिक जो थे उस युद्ध में लड़े थे। तो उस युद्ध से संबंधित जो है ये कहानी लिंक किया गया है, जोड़ा गया है, और ये रियल स्टोरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहानी क्या है, ठीक है ना। और इसको बेहतर करना है तो थोड़ा सा बुक आप रीड आउट कीजिए, आपको टोटल पॉइंट निकलेगा। लेकिन मैं जो है मैं जो इस कहानी को आपको लोग शॉर्टली समराइज करके समरी के तरीके से मैं समझा दूंगा, याद करा दूंगा। जो आपके एग्ज़ाम में समरी आता है लिखने के लिए, आप वहाँ से अच्छे से लिख पाओगे। और जो भी लाइनें आपको बताई जाएगी आपको उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ताकि कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इस कहानी के कुछ पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को जान लिया जाए। अगर एग्जाम में आपसे डिस्कस करता है कि इस कहानी के नायक कौन है, तो आप सिंपल सी भाषा में आंसर देना कि लहना सिंह जो है इस कहानी के नायक है। सूबेदार कौन होता है, तो सूबेदार जो है कैरेक्टर के फॉर्म में, कैरेक्टर का रियल कैरेक्टर है सब, हाजरा सिंह होता है। और सूबेदारनी जो होती है हाजरा सिंह की पत्नी होती है। और बोधा सिंह कौन होता है, तो सूबेदार का बेटा होता है, ठीक है ना। और अतर सिंह कौन होते हैं, तो लड़की के मामा होते हैं। वजीरा कौन होता है, तो एक सिपाही होता है, और लेफ्टिनेंट भी सिपाही होता है। इस चीज़ को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अब कहानी के, स्टार्ट करते हैं कहाँ से कहानी शुरू होती है। अच्छा एक दोस्तों बात बताओ, मैं आप लोगों से जीके के क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है। जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका भी ढूंढ के बताओ। गोल्डन, अब कहोगे सर गोल्डन वाली बात कहाँ से आ गई, तो जिस जगह ये कहानी शुरू हुई है उस जगह ये टेम्पल है, आप इसका पता लगाओ, ठीक है ना। चलते हैं बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं विश्वजीत सर की क्लास, और इस क्लास में बहुत ही धुआंधार बातें होने वाली हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था, शीर्षक कहानी, एग्जाम में पूछे क्या चीज़ है तो अब सिंपल सी भाषा में कहना कि कहानी है। जिसके राइटर कौन है, तो जिसके राइटर कोई और नहीं बल्कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इस चीज़ को याद रखना है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। ये कैसी रचना है, अमर रचना है। अमर का मतलब ना मिटने वाली। बताओ 1915 की बात है और आज भी हम लोग 2021-22 की बात में कर रहा हूँ, उस टाइम भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये अमर रचना तो है ही, सिंपल सी भाषा में। जिसकी शुरुआत, माने इस कहानी की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी, अमृतसर से हुई थी। देखिए कितनी अच्छे से कलर किया गया है, आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, समझने के लिए किया गया, ट्रिकली किया गया ताकि आप ऑब्जेक्टिव बेहतर कर पाएँ। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे बंधुओं, तो अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू हुई थी। अच्छी बात है, भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है, जहाँ एक 12 वर्ष का लड़का, कितने वर्ष का लड़का है,
12 वर्ष का लड़का, यानी लड़का और लड़की जो भी हैं जिस साल के, ये अपने मामा के घर गए होते हैं। संयोगवश इनकी मुलाकात जो होती है अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में हो जाती है। देखिए बातें इसमें क्या, रियल स्टोरी मेरे प्यारे बंधु, रियल स्टोरी, ठीक है ना। और गर्ल्स जो होती है, मीन्स लड़की जो होती है 8 साल की होती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 8 साल की होती है। एक्चुअली होता क्या है कि लड़की जो ना टांगे के नीचे आने से, टांगा समझते हैं ना आप लोग, पहले के उस टाइम बहुत टांगा चलता था, तो ये टांगा के नीचे चली जाती है, ठीक है ना, यानी टांगे के नीचे चली जाती है। और लड़का जो है ना उस गर्ल्स को क्या करता है, उस टांगे के नीचे से बचाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस किए होंगे। लड़का उसके बाद क्या होता है, बचाता है, और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को मुलाकात अक्सर हो जाती है। और इन लोगों में एक बहुत ही इनोसेंट लव जो होता है क्रिएट होता है, धीरे धीरे क्रिएट होता है। बहुत ही इनोसेंट लव, बचपन की इनोसेंट लव जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉफ्ट लव जिसे बोलते हैं, वो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो लड़का ने लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। वह क्वेश्चन पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। तो लड़का ये क्वेश्चन पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है, इसका अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है। इस पर लड़की क्या बोलती है, धत कहकर वो भाग जाती है। धत तेरी का ना होता है, आप लोग बोलते हैं, बहुत सारे सुने होंगे इस बात को। तो धत कहती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, ठीक है ना। दोनों बाजार में अक्सर किसी न किसी बहाने या किसी न किसी काम से अक्सर वे सब्जी वाले, दूध वाले के यहाँ क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। और बार बार ये लड़का प्रश्न पूछ देता है, क्या तेरी कुरबाई हो गई है। बताओ तुम्हारे साथ दोस्तों ऐसा हो तो क्या होगा। एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। आई मीन संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है। चलिए ढूंढिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। इससे क्या आपका नॉलेज बढ़ेगा, ढूंढिएगा, दिमाग में लॉक हुआ क्वेश्चन और हमेशा के लिए याद रहेगा। कई सारे कंपटीशन में काम करेगा, ये कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी टेट एग्जाम में काम करेगा, बस ट्राई तो कीजिए। तो ये बार बार ये प्रश्न पूछ देता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। लड़की बार बार वो धत कह कर चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, हेलो, कब तक ऐसा चलेगा, क्या क्या क्या। अरे बात चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर आपके सामने आ गया है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ये सब कर लोगे, इतना तो आप लोगों को पता है। अब सुनिए, बात ये आती है कि कुछ समय के बाद जब लड़का पुनः उससे पूछता है बात, क्या पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। वो लड़की जो क्या कहती है, हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। अब सुनो यार, बचपन का लव था, बहुत ही सॉफ्ट लव था, हार्ट टचिंग लव था। लड़का ऐसे भी मजाक मजाक में बातें करता था और उन लोगों का बचपन का ये था। लेकिन मजाक मजाक में क्या रियल में उसकी कुरमाई हो जाती है। लड़की बोलती है कि हाँ मेरी मंगनी हो गई है, कुरमाई हो गई है। बेचारा, बेचारा तो कहेंगे नहीं, वो लड़का उदास हो जाता है, ठीक है ना। इनोसेंट लड़का जो होता है उदास हो जाता है और उदास हो के इमोशन में वहाँ से भाग जाता है। पता है आप लोगों को, आप लोग भागिएगा मत, सुनिए ध्यान से। भाग जाता है और भाग जाने के बाद वो पता है क्या करता है, इस घटना के बाद वो लड़का सीधे सेना में चला जाता है। सेना समझते हैं ना, आर्मी में चला जाता है, ठीक है ना। और आर्मी में जाता है, और मैंने आप लोगों को शुरू में कहानी सुनाया था कि प्रथम विश्व युद्ध का कहानी था, अब वहीं से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये कहानी वहाँ से जुड़ता है और भाग कर वह चला जाता है युद्ध में, और अंग्रेज की ओर से फ्रांस में लड़ने चला जाता है। याद रखिए किसकी ओर से जाता है,
अंग्रेजों की ओर से फ्रांस की जो युद्ध होती है उसमें लड़ने चला जाता है और सेना में सूबेदार होता है। सूबेदार कौन था जी? हाजरा सिंह था, याद रखिएगा। और जमदार कौन रहता है उस टाइम का बना हुआ? तो लहना सिंह होता है। अब कहोगे लहना सिंह कौन आ गया भाई, ये नया कैरेक्टर कौन है? तो याद रखिएगा वही लड़का है जो बचपन में जब 12 साल का था तो 8 साल की उस लड़की को टांगे के नीचे से बचाता है। कहानी थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उस कहानी में लहना सिंह जो होता है वही लड़का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वो जमादार बन जाता है। उसके अलावा वजीरा सिंह होता है, उसके अलावा बोधा सिंह होता है। बोधा सिंह कौन होता है कमेंट में मुझे बताएं। वजीरा कौन होता है मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है ना। ये बीच में आराम से कैंप जो होता है इन लोग का, वहाँ बैठकर प्रेम शौर्य और मस्ती की चर्चाएं ये लोग करते हैं। कौन? ये लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। और एक बार की बात है कि बोधा सिंह बीमार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठंड की समय होती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एक्चुअली उस समय ठंड काफ़ी हो जाता है, लेकिन करता क्या है, लहना सिंह जो अपना कंबल होता है उसको डाल देता है और खुद ही ठंडा में वो पड़ा रहता है। लेकिन तो खुद ही ठंडा में पड़ा रहता है और उसकी रक्षा करता है और पूरी तरह से लहना सिंह उसका ख्याल रखता है। किसका? बोधा सिंह का। अब आप लोग बोधा सिंह कौन था मैंने पूछा था, तो बोधा सिंह वही हाजरा सिंह का क्या था, वो बेटा था, ठीक है ना। हाजरा सिंह का बेटा था। हाजरा सिंह कौन था? तो वह सूबेदार था, ठीक है ना। बात इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ तक कहानी को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आई होप एक दो बार और देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो डाउट रह जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, उसको सेव करता है, बोधा सिंह को बचाता है। और इस खुशी में एक बार सूबेदार जो हाजरा सिंह है जो हैं, इस खुशी में दोस्ती लगाव की वजह से उस लहना सिंह को अपने घर बुलाता है, ठीक है ना। ठीक है, जब वो घर जाता है, खाना वाना होता है और भी बातें गप्पे होती है, तो वहीं पे एक जो हाजरा सिंह की जो पत्नी होती है, यानी सूबेदारनी जो होती है, उसका ध्यान पड़ता है लहना सिंह पे। और उसने क्या की कि उनको पर्सनली बुलाई, ठीक है ना, और उनसे बातें करने लगी। और ये सूबेदारनी जो है पता है कौन होती है? जो 8 साल की लड़की जो होती है, 8 साल की लड़की, वही जो लड़की की शादी जो होता है सूबेदार हाजरा सिंह से हो जाता है, ठीक है ना। सूबेदार हाजरा सिंह से होता है और वही सूबेदारनी बन जाती है। तो जब ये खाने पर जाते हैं, खाने के बाद, खाना खाने के बाद इनसे जब मुलाकात होती है, तो ये तो पहचान जाती है सूबेदारनी, वो लड़की 8 साल की जो थी ना, जो अमृतसर के मेले, भीड़ भाड़ वाले मेले में उनका मुलाकात हुआ था, वही लड़की तो पहचान जाती है। और ये कहते हो, याद है तुम्हें जो तूने मुझे टांगे के नीचे बचाया था लहना सिंह, मुझे याद है, याद है। ऐसी ऐसी बात तो उसको याद दिलाती है, अचानक उसको याद आ जाता है। और समझिए कि एक गजब का कशिश जो होता है आंखों में, दिमाग हार्ट उसका फुल हो जाता है। लहना सिंह काफ़ी भावुक हो जाता है इस चीज़ को देखते हुए। अक्सर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा, मैंने क्या कहें, लहना सिंह के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सूबेदारनी बहुत ही, मतलब क्या कहती है, वो कहती है, पहचानती है, और पहचानने के बाद ये सारी बातें होती है। वही जो मैंने बताया कि बचपन में रक्षा, ठीक है ना, रक्षा की होती है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा बचपन में की थी, उसी प्रकार मेरे बेटे और पति को बचाना होगा तुम्हें, यानी तुम्हें बचाना होगा, उन लोगों को सेफ करना होगा, ठीक है ना, उन लोगों को देख रेख करना होगा। ये वादे, ये कस्में, ये सारी चीज़ उसको ले लेती है, दे देती है। अब बेचारा लहना सिंह फिर बेचारा नम आ गया। करता तो क्या करता, उस वादा को निभाना तो होगा ही, जो पहले भी था और आज भी है। तो फिर से वादा करता है, कहता हाँ मैं बिल्कुल निभाऊंगा और दोनों को बचाऊंगा, तुम्हारे बेटे और दोनों पति दोनों को मैं बचाऊंगा। मेरे प्यारे बंधु, वो युद्ध ये लोग जाते हैं, कुछ दिन के बाद युद्ध प्रारंभ होती है। उस युद्ध में मेरे दोस्तों बहुत लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें लहना सिंह भी घायल हो जाता है, बोधा सिंह भी घायल हो जाता है, लगभग सब लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन
लहना सिंह क्या कहता है कि बोधा और इसको लेकर तुम जाओ, ठीक है ना, बोधा को लेकर जाओ और उसके मतलब पति उसको लेकर जाओ, मैं यहाँ इस युद्ध को संभालता हूँ। और इस प्रकार से युद्ध को संभालते संभालते क्या होता है, उसको उसका देहांत जो होता है, मृत्यु जो होती है युद्ध में हो जाती है। लेकिन अपने वादे को निभाता है बेचारा सॉरी, दोनों को बचाता है और अपने वादा को निभाते निभाते वो अपनी जान तक दे देता है। क्या यही प्रेम लव्स है? कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको कैसे लगा, ज़रूर बताना कमेंट में यार, इतना तो आप कर सकते हो। फिर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये कहानी जो है प्रेम, त्याग, प्रेम और देशभक्ति इत्यादि भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रकट करती है। ठीक है, मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ही जल्द आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑन दिस चैनल, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वेटिंग फॉर पार्ट 2 वीडियो, ठीक है।